जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है और बार बार की जा रही है। हम 11 साल से देश के प्रधानमंत्री को ये सुन रहे हैं कि हम लोग आतंकवाद का सफाया कर देंगे, आतंकवाद समाप्त कर देंगे, लेकिन बार बार वही आतंकवादी आते हैं, हमारे हिंदुस्तानियों का खून बहाते हैं, कत्ल करते हैं, चले जाते हैं। तो अब हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बातें बहुत हो गई, कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश कार्रवाई आतंकवादियों के और पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो समर्थन उनको चाहिए वो देंगे, लेकिन उनको हर तरीके से इस आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कि वहां पर संविधान खत्म किया जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आतंकवादी आकर के हिंदुस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं और यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार बोलने के अधिकार को छीन रही है। यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सीकर में एनएसयूआई के एक जिला अध्यक्ष के द्वारा एक काला झंडा सांड के कारण से जब गाड़ी रुकी तो पास में जाके दिखा दिया, उसको 20 आदमियों को तो गिरफ्तार कर लिया, उसको 3 दिन से अंदर है, उसको जैसे कोई ये बलात्कारी हो उस तरीके से उसका जुलूस निकाला जा रहा है। रामनिवास गुप्ता ने संघर्ष किया कि जो लोग हादसे में मर गए हैं उनको मुआवजा सरकार दे, उसके घर पे जाके उसका जो है वो ट्रांसफार्मर उतार दिया कि ये इसकी फसल बर्बाद हो जाए, ये पीने का इसको पानी नहीं मिले। इसके इन दोनों घटनाओं के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन, बीकानेर, सीकर और राज्य सरकार के खिलाफ भी हमने ये जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, उसी तरीके से ये भी लोगों की आवाज दबाने के लिए जो हरकत कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया गया है। एक हमारा प्रतिनिधिमंडल डीजी से मिलेगा और बताएगा। सीएमओ से ये कहा जा रहा है कि इसकी पिटाई करके वीडियो हमारे पास में भेजो, तब हम मानेंगे कि आपने मुख्यमंत्री को एक काला झंडा दिखाने वाले आदमी को आपने क्या कर दिया, उसके भाई को, उसके पिता को और बच्चों को, सबको झंडा आपने सोशल मीडिया में आया है। एक व्यक्ति ने सांड के कारण से गाड़ी रुक गई, वो साइड से दिखा रहा था, वो पास में आके उसने दिखा दिया, उसके पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये जो तानाशाही कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, कुचलने के काम कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कर क्या दिया जो उसको काले झंडे नहीं दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए सीकर चूरू में कि वहां पर संवाद खत्म कर दिया, वकील हड़ताल के ऊपर बैठे 50 दिन से, जनता में आक्रोश है। तो आगे संगठन के एक ने अगला झंडा दिया तो मुख्यमंत्री आंदोलन पैदा होगी और हीरो को इतनी गोली चली कि उस आरोप पीटो, झूठ में लगाओ उनके खिलाफ और उसकी तो भेजो कि उसकी कुटाई की नहीं की। इससे ज्यादा बात कोई तो देश में माहौल है उसमें तो हम साथ में हैं प्रधानमंत्री जी के कि वो आतंकवादियों से बदला लें, पाकिस्तान से बदला लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, लेकिन इनके आगे घुटने टेकने का काम हम लोग नहीं करेंगे। उनकी जो कल केंद्र सरकार का आदेश आया है उसके बाद में उनके आगे एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। क्या आया, केंद्र सरकार कुछ करे तो सही, शांति कायम कर दी, धारा 377 हटा दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये आतंकवादी आकर के हमारे हिंदुस्तानियों को 30-30 लोगों को मार कैसे गए? तो किसी की जवाबदारी तय करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। केवल भाषण से नहीं, लाल आग दिखा देंगे, पाकिस्तान को अपनी औकात बता देंगे। हम साथ में हैं, केंद्र की सरकार के, हमारी कांग्रेस पार्टी CWC ने और केंद्रीय आला कमान ने ये कहा है कि इस घड़ी में हम देश के साथ में हैं, खून जो बहा है उसका बदला लेना चाहिए और आइंदा किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहे, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके तो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी सरकारें बचाने के लिए फुर्सत रही। और यहाँ तो भाई साहब 1.5 साल से जो तांडव नृत्य चल रहा है, अधिकारियों की इतनी मोनोपोली हो गई है। आप बताइए कि डीजी फोन नहीं उठाए किसी का, नेता प्रतिपक्ष का फोन नहीं उठाए, प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठाए, सीएमओ में बैठे हुए अधिकारी फोन नहीं उठाए, तो क्या आप क्या उम्मीद करते हो इनसे? अगर किसी के साथ जान की आफत आ गई और अगर वो व्यक्ति उसमें मदद के लिए सीएमओ में अगर फोन करे या पुलिस के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को कोई फोन करे और वो फोन नहीं उठाए, तो आम नागरिक की क्या दशा होती होगी? ये सब चीजें देखनी पड़ेगी।
केवल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर मीटिंग कर ली एयरपोर्ट पे, ये दिखाने से नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। और अगर उनके साथ में कोई भी जो बदले की कार्रवाई करेंगे, हमारा देश साथ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे ईडी, इनकम टैक्स और यहाँ के अधिकारियों को तांडव नृत्य करने के लिए छोड़ दो और सबको कह दो इन पे झूठे मुक्त में लगा के इनको जेल में कर दो, ये बोल ही नहीं पाए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। झंडा दिखाना हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतिपक्ष का अधिकार है। हम दिखाएंगे, मुख्यमंत्री को दिखाएंगे, मंत्रियों को दिखाएंगे। अगर कोई हमारी विरोध की बात करनी होगी, अगर हमारी नहीं सुनेगा तो हम झंडा ही दिखा सकते हैं, और तो क्या करेंगे। उन कुर्सियों पे तो वो बैठे 3-3.5 साल के लिए। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि सीएमओ में बैठा हुए अधिकारी ये कहें कि मुझे वीडियो उसके जो है कुल्ले कूटते हुए कि मेरे को वीडियो चाहिए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। और वो एसपी कह रहा है मेरी जान पे आई हुई है, मेरी जान पे आई हुई है। उसकी जान पे क्या आई हुई है? उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो कोई आकाश पाताल एक हो जाएगा क्या? ये तो जो तांडव नृत्य चल रहा है, ये आप सब लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आम जनता का क्या हो रहा होगा जब इस तरीके से इन लोगों के साथ प्रतिपक्ष हो रहा है। घटना हुई उसके बाद में ऐसी क्या कार्रवाई की गई कि पहलगाम में ये 30-30 लोगों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई वो कैसे करके चले गए? इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब इनको तो छोड़ दिया कि तुम थोड़ा थोड़ा बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, इनकी जाति बूझो, इनका धर्म बूझो। अरे भाई, जाति धर्म हिंदुस्तानी का खून था, वो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का होगा, उन्होंने किसी तरीके से मारा होगा। किसको छोड़ा, किसको मारा, जो मरे वो हिंदुस्तानी है। और उन हिंदुस्तानियों के खून का बदला देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए, और उस बदला लेने में पूरा देश, हर पार्टी उनके साथ में है। यही डोटासरा जी, 800 स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम थे उनको वापस हिंदी माध्यम में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 10 बच्चे भी एक स्कूल के अंदर नहीं है। इसने कहा प्रेमचंद बेरवाजी ने। हिंदी के कहाँ से पैदा हो जाएंगे? आपके कहा कि बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो वो कोई अफगानिस्तान गए हैं क्या टूरिस्ट वीजा पे जो आकर के रूस में पढ़ लेंगे? ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनकी मंशा है ध्यान भटकाओ, मुद्दों की बात मत करो। कौन नहीं पढ़ना चाहता इंग्लिश मीडियम? आप बता दो कौन नहीं पढ़ना चाहता? तमाशा बना रहे हैं।